प्रॉब्लम है जो आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सॉल्व करोगे, जो कि रिटेलर अपने आप आपके बिना सॉल्व नहीं कर सकता। शुरू करना है हमेशा। हाथ आगे लाइए। क्यों? क्यों? क्योंकि बिजनेस सीक्वेंस में चलेगा। सीक्वेंस में। हाथ आगे लाइए। बिजनेस कैसे चलेगा? सीक्वेंस में। और सीक्वेंस का पहला प्रश्न क्या है कि आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर उस रिटेलर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो कोई और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर पाएगा, तो वो सामान आपसे लेने आएगा। तो आप कुछ कम प्राइस करोगे तो कोई और भी कम करेगा। और मैंने क्या बोला था पहली लाइन, जैसे किसी और ने प्राइस कम किया आपका गेम ओवर, वो उसके पास शिफ्ट हो जाएगा। तो प्राइस इज नॉट द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर ऑलवेज। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस। जो सस्ता माल देता है, सबसे सस्ता देता है बाजार में, सबसे ज्यादा बड़ा टर्नओवर उसी का होना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? नहीं होता। इसलिए पहले ये ढक्कन हटाना है। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले यार ढक्कन हटा के जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस। हाँ, जरा हाथ ऊपर लाइए। जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। सबको मालूम है। ये चेंज करने का। अच्छा, आगे एक थोड़ा इसका अगला भी उत्तर दे देता हूं। अगला उत्तर क्या है? जिस दिन डिस्ट्रीब्यूटर का ब्रांड मैन्युफैक्चरर से बड़ा हो गया, उस दिन उसकी ऑर्गेनिक मोनोपोली हो जाती है। जिस दिन डिस्ट्रीब्यूटर का ब्रांड भी मैन्युफैक्चरर से बड़ा हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से बड़ा हो जाए, और मैन्युफैक्चरर जो माल बना करके दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर उससे ज्यादा कमाएगा। आधा के लाइक कैसे? मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल पहले भी कहीं ना कहीं दिए हैं किसी वीडियो में, पेड ऐप के अंदर। इसलिए ये आपका प्रोग्राम अभी यहाँ पे खत्म नहीं होगा, 3 दिन बाद शुरू होएगा। ऐप में बहुत प्यारा कंटेंट है, ऐसा कंटेंट किधर नहीं है मेरे भाई। ऐसा नहीं है मुझे आपको बेचना है अभी, ऐसा तो है नहीं कि मुझे आपको बेचना है कि बोलूंगा भाई खरीद लो, ऐप का कोर्स खरीद लो। आप खरीद चुके हो, पर प्रॉब्लम क्या रहता है मालूम? काफी लोग कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि क्या है, आधा गिलाए जब तक घूमोगे गोल गोल, छूट जाएगा बड़ा गोल। अपनी लर्निंग पे समय लगाइए। इससे बढ़िया ऐप, इससे अच्छा कंटेंट किसी के पास नहीं। डंके की चोट पे बोलता मुझे कंपैरिजन के लिए ला देना। अगर आपको कोई दे देना, कोई भी दे दे देश में, कोई भी बोल देगा इससे अच्छा कंटेंट किधर मिल रहा है, मेरे पास लाके चेक करा देना। मैं आपके पैसे भी रिटर्न कर दूंगा, और अगर आप बोलोगे तो मैं एटलीस्ट 3 महीने के लिए कंपनी भी बंद कर दूंगा कि उससे अच्छा फ्रॉड लेके आऊंगा। अपना क्या है, गारंटी दे रहा हूँ, कैमरा में बोल रहा हूँ, मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेना मेरा बात, और फिर आ जाना लौट के। और प्रॉब्लम क्या है, आधा के लाइए, फिर कुछ नहीं, अटेंड करो बस। अटेंड करो ध्यान से बस, और कुछ नहीं। और क्या, फिर क्या, अटेंड करो ध्यान से। अब ये कैसे होगा, इसका भी आंसर दूंगा, अभी भी दे सकता हूं पर थोड़ी देर में देता हूं जब ये आएगा टॉपिक, पर शॉर्ट में बता देता हूं। बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं। मैंने आपको एक बार पुजारा का केस स्टडी दिया था, याद है आपको? यस। ऐसे ही मोबाइल की रिटेल चेन है साउथ में भी, पूर्विका है, संगीता है, मालूम है नाम सुने? नहीं। किसने सुने? नहीं सुना। ओके, ये आपने उसका नाम सुना है, ये टाटा क्रोमा का नाम सुना है आपने? ओके, ये सब क्या है? ये वो रिटेल आउटलेट्स हैं जिनके अपने ब्रांड बड़े हो गए, तो जब ये एमआई का फोन लाते हैं, जब ये सैमसंग का लाते हैं, ये ओप्पो वीवो का लाते हैं, तो ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही? बाकी रिटेलर को हो सकता है कि सैमसंग 8% मार्जिन दे, इनको 12 देगा। बाकी रिटेलर को हो सकता है अपना नया मॉडल देर से दे, इनको पहले देगा। क्या मेरी बात समझ आ रही लाउडली? यस नो? बाकी रिटेलर को हो सकता है उधार ना दे, इनको देगा। तो क्या हुआ कि रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का ब्रांड मैन्युफैक्चरर से बड़ा हो गया। जैसे जब मेरा पहला इवेंट हुआ था तो यहीं पे ही बीसीपीईआई का था शायद वो, तो यहाँ था, कहाँ था उधर में, मेरे एक दोस्त है हनी कटियार, वो आए थे, इन्वेस्टर्स क्लिनिक, ठीक है, रियल एस्टेट में। नाइस गाय, बहुत मेहनती है, बड़े मुश्किल धंधे में काम कर रहे हैं। हम उनको कई बार मिलते हैं तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि अन्नी भाई तुम सांड का दूध निकाल रहे हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज लाइक मिल्किंग बुल। रियल एस्टेट में काम करना, माल बेचना आसान थोड़ी है। नाउ व्हाट इज हिज स्पेशलिटी कि उनका अपना रिटेल ब्रांड, उनका अपना, वो क्या एजेंट है एक तरह से, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लेकिन बना कौन रहा है? डेवलपर कोई और है। सुनना भैया ध्यान से, किधर गए? हाँ ध्यान से सुनना, डेवलपर कोई और है, ये उनका माल बेच रहे हैं, लेकिन इनका ब्रांड डेवलपर से ज्यादा बड़ा है। आधा गिलाई क्यों? डेवलपर नहीं बेच पाता, ये सबका माल बेच देते हैं। इंटेलिजेंट है, अपना ब्रांड बड़ा कर लिया, इतना अच्छा बड़ा कर लिया। मेरे ख्याल है उनका शायद
3-4 हजार करोड़ से ज्यादा का टॉप लाइन रहता है उनका साल भर का, राइट? मैं फिर भी एग्जैक्टली चेक करके बता सकता हूं। ह्यूज, मैसिव, मैसिव। डीएलएफ के साथ इनकी एक बार डील हुई। डीएलएफ किसी ऐसे ब्रोकर को माल नहीं देता बेचने के लिए, पर इन्होंने कहा कि हम बेचेंगे। उन्होंने शुरू में मना किया। उन्होंने कहा एक काम करो, आपका जो माल नहीं बिका, ऐसा भी तो होगा कोई माल जो नहीं बिका, वहां से हमारे साथ शुरुआत करो, और नहीं बेच पाया तो आप पेनल्टी आप लगा देना। और वो फिर भी थोड़ा सा डीएलएफ, बीइंग डीएलएफ एट दैट टाइम, जिन दिनों बहुत घूम पे था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा बहस के बाद मान गए। बोला हैदराबाद के पास सिकंदराबाद में ऑफ लोकेशन पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो नहीं बिक रही, वो बेचो तो बताओ। बोला ठीक है, टाइम लिया 6 महीने का। कितने का? 6 महीने का। 6 महीने का। और 6 महीने के बाद में पूरी इन्वेंट्री बेचने का टाइम था। 21 दिन में सारी इन्वेंट्री बेच के वापस आ गए इनके पास, और सारा माल बेच दिया। अबे 6 महीने का टाइम था, 21 दिन में बेचा। आधा गिलाई कैसे? उन्होंने वो भी परेशान कि कैसे कर दिया, जो काम हम नहीं कर पा रहे, वी बीइंग डीएलएफ नहीं कर पा रहे, आप कर रहे हो। तो उन्होंने कहा देखो भाई, बड़ा सिंपल है, आप जो हो ना, देखो हॉलीवुड के हीरो को आप चेन्नई में नहीं बेचना चाहिए, और चेन्नई के हीरो को हॉलीवुड में नहीं बेचना चाहिए। बोला क्या मतलब हुआ इसका? बोला इसका मतलब हुआ आप सबसे बड़े हीरो गुड़गांव के हैं। कहाँ के? गुड़गांव में आपका सबसे ज्यादा नाम है। बोले हाँ जी। बोले तो फिर आपका सिकंदराबाद का माल मैं सिकंदराबाद में नहीं, आपका सिकंदराबाद का माल मैं वहां पे लेके गया जहां लोग सबसे ज्यादा आपकी इज्जत करते हैं, वो गुड़गांव, तो आपका सिकंदराबाद का माल मैंने गुड़गांव के लोगों को भेज दिया। अभी क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ, अब आपके लिए, बाकी लोगों के लिए लर्निंग क्या है, कोई रिटेलर अपने आप को छोटा ना समझे। इनके प्रश्न से उत्तर दे रहा हूं भैया। क्या नाम है आपका? पटेल भाई, बेची जाओ। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना, कोई रिटेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर छोटा नहीं है। अपने ब्रांड को बड़ा करो। जैसे मैं कभी अगर सुनील सर से पूछूं कि सर आपके पास आज कितने फ्रेंचाइजी हैं, तो ये बोलेंगे सर मेरे साथ में आज 100 से ज्यादा 120 पार्टनर्स काम करते हैं, क्योंकि ये सेल्स ऑपरेशन हेड करते हैं पूरे इंडिया में, सीनियर लीडर है कंपनी के। और पर इनका भी क्या होएगा, अगर फोन आ रहा है सब चैनल पार्टनर का, तो जाने अनजाने में सबसे पहले ये फोन प्रांशु रंजन का ही उठाएंगे। जाने अनजाने में सबसे पहले अश्विनी दाने का ही फोन उठाएंगे। आधा गिला है क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका ब्रांड बहुत बड़ा हो गया, बहुत ताकतवर हो गया, ये सॉलिड गाय। प्रांशु रंजन इफ यू कैन स्टैंड अप प्लीज, अश्विनी दाने इफ यू कैन स्टैंड अप प्लीज। तीन गाय ये वो लोग हैं जो 1-1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हर महीने करते हैं, 1-1 करोड़ से ज्यादा निकालते हैं हर महीने, राइट? पिछले कुछ दिनों में आई थिंक प्रांशु रंजन इज अ यंग बॉय, ये हमारे फ्रेंचाइजी हैं, लेकिन इनकी एज कितनी होगी? शायद मे बी 23। कितना है? 22। इनकी 22 साल की उम्र है, और पिछले कुछ दिनों में इन्होंने 15 करोड़ का बिजनेस किया, एंड ही इज मेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिमसेल्फ, राइट? अभी क्या है, 22 साल का यंग बॉय, 15 करोड़ का इन्होंने काम किया, ही इज मेड पर्सनली फॉर हिमसेल्फ अ लॉट ऑफ वेल्थ। कहाँ? झारखंड से आए थे ये, और झारखंड में किधर से निकल करके आए और कहां से कहां पहुंच गए। पर अगर कोई और चैनल पार्टनर फोन करे और ये करे, तो शायद सुनील सर पहले इन्हीं का फोन उठाएंगे। आधा गिलाई क्यों? ताकतवर हो गए। क्या हुए? ताकतवर। तो कंपनी को सुननी पड़ती है। क्या मेरी बात समझ आ रही? कंपनी को सुननी पड़ती है किसी भी ब्रांड में। आप, मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, आपको रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया, आपको हमारा अपना दिया, ऐसे ही एग्जांपल देता हूं आपको म्यूचुअल फंड का। बेटी थैंक यू वेरी मच। अश्विनी दाने जी आपका भी स्वागत और बधाई। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में सबसे बड़े प्लेयर कौन है? LIC। एनजे मैन्युफैक्चरर है? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर है। एनजे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर है। मैन्युफैक्चरर कौन है? कोटक। मैन्युफैक्चरर कौन है? HDFC। एनजे कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर, और उसकी चलती है बाजार में। हाथ अगला क्यों? बहुत बड़ा हो गया, बहुत मैसिव हो गया। मेरा क्लाइंट भी है, मैंने उनके लिए इवेंट्स भी किए हैं बहुत साल पहले, उनके साथ काफी काम किया है मैंने। 2 बेचारे यंग लड़के, और किधर से किधर पहुंचे। सो आइडिया इज ईच वन ऑफ यू हु इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर कैन स्टिल ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स एंड डू वंडरफुल वर्क।
आपको करना क्या है, मैं वापस पेज नंबर 2 पे आ रहा हूं, कैप्चर द इनकन्वीनियंस।